जिनको जाना है वो जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं इसलिए गालियां देना ये तो अनुचित है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ। ईश्वर जी आप अपना समय तो मत ही दीजिए, आपका तो वैसे ही खराब चल रहा है। पूरा समय चल रहा है। वैसे ही खराब चल रहा है, आपका बचा कुछ नहीं है। खुद के विधायक से खाके धोके दूसरों को बोलते खोके खोके, पार्टी को तो करो ओके। राहुल गांधी पीएम एज ए पीएम ये मुझे चलाना है और आप शहजाद कांग्रेस के वाला हमजा मजारी हो। अच्छा बात नहीं है। अब कांग्रेस ने बिना बाल का हमजा मजारी भेज दिया अंदर। वैसे हमजा मजारी बाल वाले होते, आपको हमजा मजारी बिना बाल के भेज दिया। मतलब अंडे भी ऐसे नहीं फेंक रही जिससे आमलेट बन जाए सड़े वाले, कि आदमी 2-3 रुपया का वो मतलब ठीक अंडा भी नहीं मार रहा, 15 दिन पुराना अंडा मार रहा है जिसकी बदबू 10 दिन तक नहीं जा रही कपड़ा धुलने के बाद भी। आप तो बाद में जान पाए, आगे जब बाजार पहुंचे बोले साइकिल पर पीछे, तब कहां गया, बोले वो तो उतर गया गांव। इससे अच्छा तो ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। डिप्रेशन में रहता हूँ हमें। राज शर्मा गए, राज भाई समझदार आदमी, अरे बोले यार तुम भी गजब करो, 100 साल की अम्मा थी चली गई तो मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, बेड वालों को बुलाओ, रोना चिल्लाना मचाओ, ये तो खुशी की बात है, अम्मा मुक्ति। उनने राज शर्मा के कंधे पर एक मारा मुक्का। अरे बोले कौन रो रहा है अम्मा के लिए, दादी के लिए? वो पूछेंगे कितने आदमी थे कालिया, वो आने वाले परसीमन दादा वो भी बिल्कुल अपना गेट वेट तैयार कर रहे हैं। अब आपने इसका मजा लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट। और दोस्तों एक ही टॉपिक से रिलेटेड दो जबरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों सच कहता हूँ, ये दोनों डिबेट इतनी जबरदस्त है, शुरू से लेकर अंत तक आप बैठे रहोगे, कहीं यहाँ से वहाँ चेहरा भी नहीं फिराओगे, पूरा देखते रहोगे, इतनी मज़ेदार ये डिबेट। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, इन दिनों पार्टियों के टूटने का सिलसिला जारी है, और जो पार्टी पहले ही 2 बार टूट चुकी है और तीसरी बार टूटने के कगार पे है, वही पार्टी शिवसेना यूबीटी, उनके जो सर्वा है उद्धव ठाकरे जी, उनका कहना है कि हमारे टाइगर को कोई नहीं तोड़ सकता। तो दोस्तों उनके टाइगर भी टूट चुके हैं और उन पर ऑपरेशन टाइगर हो गया है इनकी पार्टी पर। तो दोस्तों इस डिबेट में आए हैं किशोर तिवारी। दोस्तों ये पार्टी के प्रवक्ता कम, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हमजा मजारी, कांग्रेस का हमजा मजारी शिवसेना में घुस के आया। तो दोस्तों ऐसी सी पोल या कांग्रेस की शिवसेना यूबीटी की खोल रहे हैं इस डिबेट में, वो देखकर दोस्तों आपको अचरज लगेगा ये दोस्तों क्या कह रहे हैं इस डिबेट में। तो दोस्तों इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इनकी अच्छे से फिरकी ले लेते हैं। दोस्तों डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। दूसरे डिबेट में आप देखोगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, दोस्तों इन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दुबे और राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इन दोनों को दोस्तों बहुत ही बुरी तरह से मतलब डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इस तरह से ऐसा लगेगा आपको डिबेट देख के। क्योंकि दोस्तों ये बातें तो बहुत सारी ऊंची कर रहे हैं, लेकिन इनको अंदर से पता है दोस्तों कि जब इसका और उसका जब पड़ता है प्रेशर तो दोस्तों अच्छे वाले टूट जाते हैं। आप समझ गए होंगे इसका और उसका। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी लास्ट में इन दोनों की ऐसी खिंचाई करते हैं, वो देखकर आपको आनंद आ जाएगा। इतनी मजेदार तरह से अमिताभ अग्निहोत्री जी इनकी रगड़े लगाते हैं और इनको खौफ भी दिखाते थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों ये डिबेट बहुत ही जबरदस्त है, आपको देखकर फुल आनंद आएगा, फुल इंटरटेनमेंट हो जाएगा इस डिबेट को देख के। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। चल क्या रहा है अभी तक कुछ पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संजय राउत की गालियों से लगता तो है कि जो है मतलब तगड़ी परेशानी जो है, मुश्किल जो है बहुत बड़ी हो गई। नहीं तो इस तरह से गाली गलौज पब्लिकली करते नहीं वो। नहीं, 2 संजय है। हाँ, जो एक संजय राउत हमारी पार्टी को खत्म कर रहे हैं, एक संजय निरूपम है जो एकनाथ शिंदे को खत्म करेगी। ये 2 लोगों के बयान में जब सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, और जो जिनको जाना है वो जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं इसलिए गालियां देना ये तो अनुचित है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो कुछ अगर जो 100 करोड़ का टारगेट था उसका एडवांस ही गया, ऐसा संजय राउत ने बताया। अगर एडवांस में बचे हुए नहीं आएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वापस आ जाए, पर ये गालियां देंगे तो वापस नहीं आएंगे। देखिए एक बार किशोर जी ने मुझे पूछा था मेरी आवाज टूट रही है क्या, तो आज पार्टी फिर से टूट गई है क्या। ये किशोर जी आपके साथ, और इस बार तो देखिए मैं गंजी में भी नहीं आया, पर किशोर जी ऐसा है देखिए, बीजेपी को उसी प्रकार से कांग्रेस अभी आएगी, कांग्रेस कोसेगी उसी प्रकार से। तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, लेकिन बीजेपी में नहीं, बीजेपी में मुसलमानों का चांस नहीं है शहजाद। हाँ मैं आ रहा हूँ, उनका 1.5 मिनट तो उनको दे दीजिए सर, उनका 1.5 मिनट तो उनको दे दीजिए। देखिए मैं देखो किशोर जी आज जितना भी इंटरवीन करना चाहे, किशोर जी प्यार करता हूँ, किशोर जी मुझे ना रोक नहीं सकता मैं। सर आप इतना प्यार करते हो, उनके 1.5 मिनट भी खा जाओगे।
उनके 1.5 मिनट अब चालू करो। अच्छा, ठीक है। मैंने और मेरे आगे के पैसे मिनट भी दे देना उनको, क्योंकि आज उनके लिए खुशी का दिन है। आज किशोर जी दरिया दिली दिखा रहे हैं। आज कह रहे हैं मेरा टाइम भी शहजाद पूना वाला है। चलिए उनका शहजाद भाई का 1.5 मिनट फिर से शुरू कीजिए भाई। किशोर जी का समय कितना बचे कि वो मुझे देंगे? किशोर जी आप अपना समय तो मत ही दीजिए, आपका तो वैसे ही खराब चल रहा है। पूरा समय चल रहा है, वैसे ही खराब चल रहा है, आपका बचा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है कि बीजेपी को उसी प्रकार से दोष दे रहे हैं जैसे मुगलों के लिए हर चीज के लिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज को दोष देते थे, तो उसी प्रकार से अब जो कांग्रेस है वो बोलेगी हमारा रोल है। पर मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है, चाहे टीएमसी हो चाहे ये सोनिया सेना हो, क्योंकि ये शिवसेना थी नहीं, ये सोनिया सेना थी। सन राइज के चक्कर में, सन को मतलब बेटे का राइज कराने के चक्कर में सनसेट, पार्टी का सनसेट हो जाता है। ये फॉर्मूला है। देखिए ये यहां पर भी लागू हुआ। ये ममता ने भतीजे को बढ़ाया तो भतीजे के राइस के चक्कर में पार्टी डूब गई। फिर उसके बाद उद्धव सेना में आदित्य को बढ़ाया तो पार्टी डूब गई। फिर कांग्रेस में राहुल को बढ़ाया तो पार्टी डूब गई। फिर शरद पवार जी ने सुप्रिया को बढ़ाया तो पार्टी डूब गई। तो ये अपना पुत्र मुंह में और पुत्री मुंह में टूटते हैं और फिर हमको दोष देते हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आज मुझे लगता है कहानियां सुनाने नहीं, चिंतन मनन का वक्त है। आपकी पार्टी में क्या हो रहा है आज? एक्चुअली अशोक जी, चिंतन और मनन हमारे यहाँ होता ही नहीं। हमारे यहाँ जाना है जाइए, अच्छा ठीक है, जाना है जाइए, ओके, और जो जाएगा वो बिका हुआ है। ये सब हमारे यहाँ ठीक है, ठीक है, शहजाद भाई रिस्पॉन्ड। ऑप्शन कर रहे हैं। ऐसा है किशोर जी, अब आगे आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो फिर वो नुपुर जी को बुलाना पड़ेगा, फिर वो बोलेंगे यू आर सो क्यूट तिवारी जी, तो फिर आप चुप रहेंगे। अब सुन लीजिए, अब मैं तो नहीं बोल सकता इस उम्र में आपको, सुन लीजिए। हाँ देखिए अब आ रही है आपको नुपुर की याद आ रही है, सुन लीजिए। अब ऐसा सुन लीजिए। ओके तिवारी जी प्लीज, तिवारी जी उनको बात तो कहने दीजिए। आपका बुरा समय है, फिर भी आप सारा समय लिए जा रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि किशोर जी खुद ओरिजिनल सैनिक नहीं है, ये कांग्रेस से सेना में गए हैं। हाँ, जहां पड़े किशोरी के कदम वहीं पे पार्टी ने तोड़ा दम। एनीवे छोड़ देते इसको, वो विषय नहीं है। देखिए अभी किशोर जी ने एक्नॉलेज किया कि बिकाऊ है, वसूली करते हैं, दलाली करते हैं, मिलते भी नहीं है। पर सबसे मेन कारण क्या है? अभी आप आज डिबेट में अशोक जी आप नहीं बुलाते या मेरी गाड़ी लेट हो जाती तो भी चलता। पता है क्यों? आप अभी 2 विंडो में काटिए, प्रोड्यूसर को बोलिए सुरेश और मुझे पॉपकॉर्न खाने भेज दीजिए। अभी किशोर जी को पूछे सावरकर जी पे क्या विषय आपका, और निखिल जी से पूछे राहुल गांधी सावरकर को क्या बोलते हैं। फिर किशोर जी से बोलिए कि राम मंदिर के लिए बोला था बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी ने कि 17 मिनट में बाबरी को लात मारी, ये तो बाबरी अपने छाती में लेके घूमते हैं। फिर इनसे पूछे कि भाई किशोर जी बताइए कि 370 हटने पे क्या स्टैंड है, तो बोलेंगे जय माता दी, जय भारत की। और इनको बोले 370 हटा कैसा लगा। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों का विलय हो ही नहीं सकता। ये इसीलिए ये शिवसेना का सोनिया सेना बनते बनते बन गई शव सेना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कांग्रेस के जब से संपर्क में आई है उद्धव सेना तबाह हो गई है, ये बात किशोर जी भी मानेंगे। और क्या बोलते थे बाला साहब ठाकरे थाने की रैली में, क्या बोला था? कौन झुकता है सोनिया गांधी के सामने, कांग्रेसी कैसे झुकते हैं। अब वैसी पार्टी के साथ, और बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि कांग्रेस को मैं कभी टच नहीं करूंगा, अपनी दुकान बंद कर दूंगा, पर कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अब कांग्रेस को लेंगे, कांग्रेस वालों को लेंगे तो यही होगा। खोके के दो आगे खोके, खोके के दो पीछे खोके, कितने खोके बोलो खोके खोके। वो तो ये रहा। अब हो गया चलिए ओके। खुद के विधायक से खाके धोके दूसरों को बोलते खोके खोके। पार्टी को तो करो ओके। फिर क्या होगा? फिर भी ओके। पार्टी को तो करो ओके, अशोक जी के शो पे आके क्या रोके, क्या होगा रोके? देखिए इसीलिए मैं बोलता आप हो के। जब टिकट लेने को 30-40 करोड़ खर्चा किए, इलेक्शन में 30-40 करोड़ किए, तो बेचारे ने 100 करोड़ मिल गए। तो टिकट लेने के लिए 30-40 करोड़ खर्चे किए, ये बता रहे हैं। तो फिर कितने खोखों में क्या क्या होता है? 30-40 करोड़ अब निखिल जी लगा लीजिएगा कि शिवसेना में 30-40 करोड़ में टिकटें उन्होंने वो वो कह रहे हैं टिकट के लिए 30-40 करोड़ रुपए, 30-40 करोड़ रुपए टिकट। और कल भी मैंने कहा, वो कह चुके हैं कि ये सब जो जा रहे हैं दरअसल इन्होंने पैसे देकर शिवसेना में टिकट ली थी। तो बड़ा स्पष्ट है, फिर टिकट ली थी तो आधिकारिक प्रवक्ता है। देखिए आपने देखा होगा धर्मांतरण चावल की थैली देकर होता है, ये सियासी धर्मांतरण है। इसमें मतलब चावल की थैली नहीं होती और ऑफर वोट बैंक की थैली देते हैं, तो ये चटाई डाल के वहां पे शुरू हो जाते हैं कि भाई हम लोगों को अपना जो है पूरा धर्मांतरण सियासी करना है। दूसरी बात देखिए, मैं सोचता हूं कि आया राम गया राम नहीं बोलना चाहिए इसको, क्योंकि हर बार जो है हिंदू ग्रोथ रेट, राम को क्यों ला रहे हैं? राम तो अपने पॉलिसीज पे स्थिर थे, ये तो वो है जो अपनी पॉलिसी पे स्थिर नहीं रह सकते। तो इनको बोलो आया अब्दुल गया अब्दुल, या आया राहुल गया राहुल, इस प्रकार से बोला जा सकता है। क्या बढ़िया था गुरु।
अब तीसरी बात देखिए, निखिल जैन का ये जो भी गुस्सा है ना, सब फर्जी गुस्सा है। निखिल जैन अभी ब्रेक में हंस रहे थे, आप बोलेंगे क्यों हंस रहे थे, तो निखिल जैन इसलिए हंस रहे थे, देखो सुनिए तो, सुन तो लो, डीएमके गॉन, लेफ्ट गॉन, टीएमसी गॉन, आरजेडी गॉन, यूबीटी गॉन, एनसीपी गॉन, तो बचा कौन? कांग्रेस बचा। कौन? ये है कौन? हाँ। ये कांग्रेस पार्टी मंद मंद मुस्कुरा रही है। रोज ये लोग जो है इबादत करते हैं कि हाँ आज ये उद्धव सेना टूट जाए। तो किशोर जी, आप तो कांग्रेस से एक तरफा इश्क कर रहे हो, इनका तो अलग ही मकसद है। नहीं, मैं 2024 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये पूरे इंडिया में अकेला बोल रहा था। अब मैं 2029 में बनेंगे, ये अभी से बोल रहा हूं। और मुझे मिशन अभी भी अकेले ही रहेंगे। मिशन राहुल गांधी पीएम एज ए पीएम, ये मुझे चलाना है। और आप कांग्रेस के हमजा मजारी हो। अच्छा बात नहीं है। उद्धव सेना में अब कांग्रेस ने बिना बाल का हमजा मजारी भेज दिया अंदर। वैसे हमजा मजारी बाल वाले होते हैं, आपको हमजा मजारी बिना बाल के भेज दिया कांग्रेस। अरे मुझे बताता हूं, अगर मैं रहूं तो 2029 के अंदर आप रहेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं अगर मैं शिवसेना में रहा तो, उन्होंने शिवसेना की बात, अगर मैं शिवसेना उबाटा में रहा तो। हाँ नहीं, आप तो अरे भाई, लंबे समय तक अरे मुझे पार्टी ने 2 बार पदमुक्त किया है, लेकिन आप मुझे छोड़ते ही नहीं। हाँ, पार्टी में जब मैंने बोला पैसे खाए इसलिए गिर गए, तो सब नाराज हो गए। देखिए, ये है असली सैनिक। वो है जिनके पास पद है पर वो छोड़ रहे हैं, और ये है जिनके पास पद नहीं है पर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बेशर्मी की हद है। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी, अच्छा, ये तो आप मानोगे, कहो चाहे कुछ, लेकिन अंदर से तो मानोगे कि जिन ने कहा कि औकात है तो हमारी पार्टी तोड़ के दिखाओ, उनकी जरूर टूटी। इससे इतना तो मानोगे? अब बताओ, जो ये बात आज फैल रही है सियासत में कि चिट्ठी दे दी अमित शाह को, सूची दे दी और सेटिंग हो गई और गेटिंग हो गई और बात हो गई, सांसदों के नाम तैरने लगे, क्या मसला है? अब बिल्कुल तो नकार नहीं सकते, क्योंकि जिन ने नकारा मूछे हट के, उनकी पार्टी हमने टूटते देखी। परसों तो उद्धव ठाकरे भी खड़े थे, कौन माइकल लाल हमको तोड़ लेगा, हम टाइगर हैं क्या? ममता जी भी कह रही थी कि हम सरकार से गए हैं लेकिन पार्टी एकजुट है। पार्टी छिंदी छिंदी हो गई, सड़े अंडे मार रहे एक दूसरे पे। मतलब अंडे भी ऐसे नहीं फेंक रहे जिससे आमलेट बन जाए, सड़े वाले। केजरीवाल जी आप जानते ही हो, वो कट्टर थे। क्या आपको लग रहा है ऐसे पार्टी कि हमारी पार्टी भी हिचकोले खा रही है? ऐसा कुछ लग रहा है? मैं चैलेंज देता हूं, तोड़ के दिखा दे। ऐसा ना करो, आपको हमारी कसम, हम आपके मित्र हैं इसलिए ऐसा ना करो। जिन ने चैलेंज दिया, कसम भगवान की, हाँ वो, अरे राहिंदो भैया, वो 15 दिन नहीं देखे, पखवाड़ा नहीं देखे। मैं अपने मित्रों को व्हाट्सएप पर कहता हूं चैलेंज ना दो। और सुन लो, एक मिनट, और एक तो पार्टी नहीं टूटेगी, ये चैलेंज ना दो। और मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, ये योगी और मोदी को कभी चैलेंज ना दो, ना विधानसभा के अंदर ना बाहर। 2 चीजें नहीं मान सकते हमारी। आपका नुकसान बचे, ये मैं चाहता हूं। जिन ने ये कहा कि योगी हमारा क्या कर लेंगे, मोदी हमारा, उनका जो कुछ होना था वो हो गया। और जिन्होंने कहा कि मेरी पार्टी तोड़ के दिखाओ, उनकी पार्टी टूटी, और ऐसी टूटी कि आदमी जो 3 रुपया का वो मतलब ठीक अंडा भी नहीं मार रहा, 15 दिन पुराना अंडा मार रहा है, जिसकी बदबू 10 दिन तक नहीं जा रही कपड़ा धुलने के बाद भी। बंगाल में। दुबे जी, देखिए इस मामले में तो मैं कह सकता हूं, देखिए जो मेरे साथ इन्होंने तोड़े वो मामला अलग था। वहां थोड़ा 7 टूट सकते हैं तो 26 क्यों नहीं टूट सकते? विधानसभा चुनाव नहीं है, 7 टूट सकते हैं तो 27 क्यों नहीं टूट सकते? सवाल ये है। नहीं, उसका रीजन है कि अब चुनाव आने वाले हैं विधानसभा में, तो विधानसभा से कोई असर पड़ने वाले नहीं, और लोकसभा में ये तोड़ेंगे नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहता हूं, और मैंने कई बार कई चैनल पे भी बोला कि 2027 के लास्ट तक इनकी संख्या 272 आपको देखने को मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब एक बार डेंगू हो गया तो दोबारा डेंगू न से चिकनगुनिया हो जाएगा। इम्यूनिटी तो कमजोर हो ही गई। भाई पहले गुसलखाने से सेंधमारी हुई, अब की रसोई में सेंधमारी हो जाएगी। ईंटें कमजोर है ये तो पता लग गया ना। अखिलेश जी खुद ही कह रहे थे कि हमारे यहां से एमएलए टूटे, एमएलसी टूटे, राज्यसभा टूटे ना। वो कम समाजवादी थे,
पहले तो वो भी लाल टोपी लगाते थे, सब कहते थे हमसे बड़ा समाजवादी नहीं, जनेश्वर मिश्रा से भी बड़े समाजवादी थे वो सब, झप से कूद गए। आप तो बाद में जान पाए, आगे जब बाजार में पहुंचे बोले साइकिल पर पीछे, तब कहां गया? बोले वो तो उतर गया गांव में। ये चला चली की बेला है, कब किसको मोक्ष प्राप्त हो जाए कौन जाने। और ऐसा टोटका है, जिन ने कहा कि हमारे यहां नहीं हो सकता, उनके यहां जरूर हुआ। ये ऐसा काला जादू है। इसलिए भैया हम सबसे कहते ऐसे बड़े बोल ना बोलो कि नहीं हमारे यहां तो नहीं हो सकता, तो मान लो फिर आपके यहां सबसे पहले होगा। वो पहले तंत्र मंत्र में होता था ना, वो एक मिट्टी की मटकी में एक दीपक रख के उड़ाते थे उसको तांत्रिक लोग। वो जिसके घर के छत पर बैठ जाए समझ लो वहां हो गया कांड। ये भगवान क्या जुल्म है। ऐसा कहते थे बड़े बूढ़े। राज शर्मा जी को भी नहीं सुना होगा, दुबे जी नहीं सुना होगा। राज शर्मा जी, अच्छा एक बात बताओ, अभी तो मान लो ये छेत्री वाला एपिसोड चल रहा है, ये एपिसोड खत्म होगा, कहाँ तक चलेगी स्टोरी? जब सब टूट जाएंगे तो खाली हो जाए फिर तो, तब फिर आपकी तरफ देखेंगे नहीं? आप आम आदमी पार्टी नहीं, मतलब आप कांग्रेस की तरफ। भाई जब सबकी कुर्बानी हो जाएगी तो ईदगाह में जो अकेला बकरा बचा है वो ही जाएगा क्या? एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कभी तो बकरीद आएगी। हाय हाय, इतना सुकून। राज शर्मा साहब, आपको ऐसा लगता है कि बकरीद आ सकती है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मगर मुझे एक चीज की बड़ी शर्म आती है, बहुत लज्जा फील करता हूं कि ये सांसद और विधायकों की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई। L5, L6, L2 इतनी कमजोर हो गई है, ये सुनने को मिलेगा। इससे अच्छा तो ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूं हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूं। किस बात के लिए जा रहे हो आप? किस बात के लिए जा रहे हो भाई? अरे किस मुंह से राज शर्मा के घर में टिकट वोट मांगने आओगे? अच्छा नहीं लगता, कुछ मर्यादाएं हैं, इतने शब्द भूल जाता, कुछ MP MLA आत्महत्या कर लेते। ये आपके हिस्से शब्द नोटी पॉइंट बोल दिए, वो महाबंद कर दिए हैं माइक पर, कोई दिक्कत नहीं। गलत बात है, ये गलत बात है। आप जाइए कहीं भी जा सकते हैं, और टूटे हैं, पहले भी टूटे हैं, दुबे जी की मजाक उड़ा लेना, लेकिन याद रखना इतिहास गवाह है, जिसने जिसकी मजाक उड़ाई एक दिन भगवान ने उसकी मजाक उड़ाई। आप इसे हंसी की ठिठोली ले रहे हो। आप एक साधारण इंसान को महादेव बताना चाहते हो कि वो तोड़ देगा पार्टी तोड़ रहे हो, देश को बदनाम कर रहे हो, देश को बदनाम कर रहे हो। और याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो देश को बदनाम कर रहे हो ना कि भ्रष्टाचार ज्यादा है, इनडायरेक्टली यही तो हुआ। मैं किसी से नहीं डरता। आज के MP MLA अपने आप को MP MLA नहीं बना पाए, सिर्फ लाइजनर बन गए। अभी नाम ले दूंगा ना, वो बेचारे स्वर्गीय हो गए, दयाराम भाई और नेता बीजेपी बैठे, अगर नाम ले दूंगा तो आग लग जाएगी। अरे मेरे से 5 लाख रुपए मांग लिया था, मेरे से एक जमीन के काम पे। इन्हीं के विधायक ने पूछा कितने रुपए की है पंडित जी, तो मैंने कहा भाई 2-2.5 करोड़ का है, बेचारे पूर्व सैनिक हैं, बड़ी मुश्किल से जमीन बेच के लिया था। तो अपना क्या होगा, ये मेरे से कहा था। अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं क्षमा चाहता हूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए टूट रहे हैं। कैसे घर जाता होगा, कैसे MP अपने घर जाता होगा, अपनी बीवी को मुंह दिखाता होगा, अपने बेटे को मुंह दिखाता होगा कि टूट के आ गया, रीढ़ की हड्डी L5 मेरी बैंड हो गई। ठीक है राज भाई, अभी रुकना होगा, लेकिन राज भाई भावुक व्यक्ति हैं, वो कह रहे कैसे अपनी बीवी को चेहरा दिखाएगा। अच्छा मान लो जब तक बीवी को चेहरा दिखाने लायक चेहरा नहीं हो जाता तब तक किसी और को दिखा लेंगे, जरूरी तुरंत बीवी को दिखाएं। अम्मा आप भी गजब करते हो, आज के टाइम में सब चल रहा है, आप कहां की बातें कर रहे हो? जरूरी बीवी के पास जाएं, पार्टी छोड़ने के बाद 15 दिन बाद चले जाएंगे, कहेंगे मीटिंग में थे। जाने कितनी चेहरा देखने वाले हैं। कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, चली रहा है राजनीति में। राज भाई ने एक बात और कही गंभीर, उन्होंने कहा सब भ्रष्ट हैं, गद्दार हैं, तमाम तरह के लांछन लगाए। लेकिन हमको सोचना चाहिए, इंदिरा गांधी ने अपनी मूल पार्टी तोड़ी, उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी ने अपनी मूल पार्टी तोड़ी, संगमा, पवार और तारिक अनवर पार्टी तोड़ के गए। ये चोर हैं, भ्रष्ट हैं, क्या है इनको बताओ। ममता बनर्जी कांग्रेस तोड़कर आई, ये चोर है, भ्रष्ट है, क्या है इनका बताओ। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। दुबे जी, कुछ सुधार अपने में भी होना चाहिए। उद्धव ठाकरे से शिवसेना के लोग कहते मिलना मुश्किल था, भगवान से मिलना संभव है, उद्धव से मिलना कठिन है। पार्टी बचेगी? नहीं बचेगी। ममता जी किसी से नहीं मिलेंगी, अभिषेक बनर्जी अब मिलेंगे, अभिषेक कहते हम भी नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? बोले हमारे गार्ड चपरासी से मिलो। पार्टी बचेगी?
जिल्ले इलाही मां बदौलत मुगले आजम जहां पनाह, इस अंदाज में पार्टी चलाओगे तो पार्टी कैसे चलेगी? जहां विधायक नहीं मिल सकता नेता से, सांसद नहीं मिल सकता, जहां प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा अपने रीजनल पार्टी के अध्यक्ष से, वो पार्टी नहीं टूटनी चाहिए। पार्टी तो इतने दिन चल गई, यही बहुत है यार। एक आदमी के घर में दादी मर गई, दादी नहीं रही, तो रो रहे थे, वो चुप भी नहीं हो। राज शर्मा गए, राज भाई समझदार आदमी, अरे बोले यार तुम भी गजब करो, 100 साल की अम्मा थी चली गई तो मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, बैंड वालों को बुलाओ, रोना चिल्लाना मचाओ, ये तो खुशी की बात है, अम्मा मुक्ति। उनने राज शर्मा के कंधे पर एक मारा मुक्का। अरे बोले कौन रो रहा है अम्मा के लिए, दादी के लिए? ये मौत ने दरवाजा देख लिया है, अब जवान को लेने आएगी तो कैसे बचेंगे? बोले दादी के लिए कौन बेवकूफ रो रहा है? अभी तो पार्टियां टूट रही हैं, इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे परसीमन होता है क्या? क्या ये तो बच्चे हैं, अभी खेल रहे हैं, अभी दादा आएंगे जिनका नाम परसीमन है क्या? वो पूछेंगे कितने आदमी थे रे कालिया, वो आने वाले परसीमन दादा, वो भी बिल्कुल अपना गेटअप वेटअप तैयार कर रहे हैं। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये अशोक श्रीवास्तव जी, शहजाद पूनावाला ने जो मिलकर एक तरीका निकाला है कि अच्छे तरह से जो भी सामने आए इनको रोस्ट करें। आपने देखा होगा पहले भी दोस्तों एक दो डिबेट में जब अशोक श्रीवास्तव जी और शहजाद पूनावाला मिलते हैं दोस्तों, तो इनका कॉम्बिनेशन कुछ अलग ही हो जाता है दोस्तों। ये कुछ अलग ही तरह से सामने वाले प्रवक्ता को रोस्ट कर देते तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने देखा था एक डिबेट में। अब इस डिबेट में भी देखिए किशोर तिवारी के मुंह से तो राज उगलवाए रहे और इनकी अच्छी तरह से ले भी रहे हैं। और दूसरे डिबेट में दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी हमेशा अलग अलग मूड में दिखाई देते हैं आपको। जब उनका खिंचाई करने का मन होता है तो दोस्तों अपने फनी अंदाज में सामने वाली के पार्टी के प्रवक्ताओं को खिंचाई करते हैं। तो दोस्तों इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने वही किया, इनका दूसरा अंदाज दिखाई दिया इस डिबेट में और इन्होंने राज शर्मा और एसके दुबे की अच्छे से खिंचाई कर दी। कुल मिलाकर दोस्तों डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है इस डिबेट के बारे में आप कमेंट में अवश्य बताते जाओगे। और डिबेट और ये वीडियो आपको और मेरा काम पसंद आया तो दोस्तों तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते जरूर जाओगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों कुल मिलाकर डिबेट अच्छी थी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।